नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग 200 सवा 200 क्वेश्चन हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन से अगर देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी सबसे बेस्ट होता है। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस पे माना जाएगा। ये आपको हर एक एग्जाम में बीपीएससी हो या तो फिर बिहार दरोगा हो, सबके लिए आपको एलिजिबल होगा। दोस्तों आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको हो जाएगा, यानी कि बीपीएससी थर्ड जो टायर थर्ड का एग्जाम होने वाला उसके लिए तो आपको रामबाण साबित होगा दोस्तों ये इंडियन, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन अब कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी होती है। तो पहला का 2 नंबर पूर्णिया हो जाता है। कौन? पूर्णिया होता है। तो विश्व में अगर भारत देखा जाए तो भारत विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करती है। कितना? 35%। सबसे ज़्यादा भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, भारत में, और बिहार में पूर्णिया में। क्वेश्चन सेकेंड अब कह रहा है कि बिहार में लगभग कितना क्षेत्र पर कृषि कार्य होती है। तो कितना पर? 60% पर कृषि कार्य किया जाता है। राज्य की जनसंख्या 89% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कितना? 89% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र को होता है, जिसमें से लगभग 80% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित होती है। जी, अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में भारत में लगभग 48% रोजगार सृजन करती है। आपको भारत 43% पर भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया था। कितना? 43% पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? दूध से। किससे होता है? दूध से होता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो आया था कब आया था? 1970 में किया गया था। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति में लोग कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम 70 में जो राष्ट्रीय डेयरी लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 कर आपको कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सिंधु की सभी नदियां होती है। कौन कौन होती है? सिंधु का उद्गम क्षेत्र जो होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से होती है, वहाँ से होती है। अब करा कि यह नदी जो भारत में लगभग 1000 से ऊपर, मतलब कि 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अब आगे चलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी होती है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ होती है काबुल, कुर्रम, झेलम, रावी, ब्यास आदि शामिल होती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित कहाँ किया गया था। आपको किया था कहाँ? सिंदरी में। कब किया? सिंदरी में किया गया था। कब किया गया था? तो ये सिंदरी का स्थापना किया गया था 1951 में। कब? 1951 में इसको स्थापना किया गया था। अब देखते हैं, भारत में पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर करती है। भारत एनपीके अनुपात उचित नहीं होते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया जाता है। ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कर आपको। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन होता है? तो जम्मू कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर होता है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? चावल और जूट किया जाता है। और यूपी में क्या होता है? तो गन्ना, गेहूं और आलू किया जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। ठीक है, कर्नाटक में कहवा, रेशम, राजस्थान में पहला स्थान बाजरा का आता है। चाय कहाँ होता है? आसाम में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी कि शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? अच्छा हाँ, किस पोर्ट पर पहुंचा? भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो आपको 7 का 4 पारादीप। कहाँ पे? उड़ीसा में पहुंचा था। कहाँ पे? उड़ीसा में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, भारत 80% से अधिक खनिज तेल का आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया में तेल प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए लोग इंडिया से बाहर से तेल ज़्यादा 80% बनाया जाता है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 का रहा है कि रेलवे उपकरण कहाँ आपका हो जाएगा? आपको भिलाई में हो जाएगा। भिलाई में रेलवे उपकरण। मोटर वाहन कहाँ आपको हो जाएगा? मोटर वाहन आपको हो जाएगा जब्बलपुर में। ठीक है, पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो आपको कोची में हो जाएगा। साइकिल निर्माण लुधियाना में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन 9 कर आपको कि नागल किसके लिए जाना जाता है? तो नागल आपको जाना जाता है 3 नंबर आपको उर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। भारत में उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, बरौनी में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, आपको कोटा में है। अगर भारत का उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में अभी लोग पढ़े थे, पहला बार लगाया गया था। भारत पोटास आयात पर निर्भर करता है। भारत में सर्वाधिक खपत पोटास का होता है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आपको 10 करा कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। बिल्कुल सही है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों की में स्थित होती है। तो 10 का आपको ये एक और एक दोनों सही है, एक ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाती है? तो आपको 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई किया जाता है। क्वेश्चन 12 करा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ तक गुजरती है? तिब्बत, चाइना, म्यांमार से है। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चीन, भारत और बांग्लादेश से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और आसाम में इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। आपको भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर लंबाई आते हैं। अब करा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन है? डिबोंग, लोहित, नोबा, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग सब किसका है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडिंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 आपको बोल रहा है कि गर्म रेगिस्तानों तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या कहा था? लोएस मृदा कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? जी, गंगा के सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वह कौन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? सोन नदी जो है वो आपको कहाँ बहती है? उत्तर की ओर बहती है जी। देखते हैं, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रभावित होते हुए पटना के समय गंगा में मिल जाती है। आगे देखते हैं, सोन नदी बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में आकर मिलती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आदि पूर्णिया में पारित होती है, इसलिए बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है? तो 15 का हो जाएगा 3 नंबर। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 करा कि निम्नलिखित में से बीमेल को चुने। तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरला में, गलत बात है, तमिलनाडु में जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि गोरियन शिखर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, सही आपको जाएगा। नीलगिरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है, सही बात है, ये तो गलती है, ठीक है। नंदा देवी क्या? उत्तराखंड में, सही आपका है। अच्छा, अब करा कि खारदून दर्रा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, सही आपको जाएगा। और नीलगिरी कहाँ है? तो केरला नहीं, तमिलनाडु में जाएगा आपको, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन देखते 2 नंबर 16। 17 देखते हैं हम लोग। 17 आपको झील हो गया और झील के प्रकार हो गया। भीमताल झील कहाँ आपको हो जाएगा? भीमताल आपको टेक्टोनिक हो जाएगा, भीमताल टेक्टोनिक। अच्छा, अष्टमुडी केरला में, तो अष्टमुडी कैसा होता है आपको? अनुपम 1 नंबर। गोहन कहाँ होगा? भूकथन, तो आपको गोहन आपको हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा। अच्छा, लोनार महाराष्ट्र में ज्वालामुखी पहाड़ का प्रमुख होता है, आपको हो जाएगा 2 नंबर। आपको हो जाएगा 2 नंबर। 17 18 में आते हैं हम लोग। 18 का आपको कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ? लोकटक झील कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर में। कहाँ पे?
मणिपुर में किया जाता है लोकतक चिन्ह। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 कर आपको, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन 20 का 3 नंबर कामेट कहाँ पे? भारत में हो जाएगा। आगे देखते हैं नमचा पर्वत कहाँ? चाइना में हो जाएगा। मकालू कहाँ? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे होता है। अन्नपूर्णा कहाँ? नेपाल में। तिरचमीर कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? पाकिस्तान में। नंदा देवी भारत में। कामेट भारत में। नंगा पर्वत भारत में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 का कि भारतवर्ष का नूनमती तेल आपको कहाँ आता है? नूनमती तेल आपको हो जाएगा आसाम में हो जाएगा। कहाँ पे? आसाम में। डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 में खोजा गया था नूनमती को। कब? 1901 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में होता है। जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस द्वारा चलाया जाता है जी। नूनमती तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी के आसाम में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 में अगर देखा जाए आधुनिक तरीके से अगर तेल निकालने के लिए खुदाई किया था अमेरिका किया था। कब? 1959 या 60 में किया था। क्वेश्चन 21 में आते हैं। तेलहन के लिए उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या होती है? 21 का 2 नंबर हो जाएगा पीली क्रांति। क्या बोलते हैं? पीली क्रांति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 बोल रहा है कि मेघालय के गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो 22 का होगा 1 नंबर संतरा उत्पादन। किसके लिए? संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 का रहा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? 23 का आपका 3 इंदिरा पॉइंट कौन होती है? इंदिरा पॉइंट होती है। भारत का उत्तरा पॉइंट कौन है? उत्तर होता है आपको इंदिरा कॉल होती है। दक्षिण इंदिरा पॉइंट होती है, उत्तर में इंदिरा कॉल होती है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होता है? तो किबुथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन होता है? गुहारमोती कहाँ पे? गुजरात का कच्छ जिला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अगर देखा जाए अगर इंडिया का उत्तर से लेकर पूर्व से पश्चिम से लेकर कुल लंबाई कितना? 29-33। ठीक है, अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण में तो ज़्यादा हम लोग का 3214 याद रखिएगा किलोमीटर में सब है। 29-33 पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आपको हो जाएगा 3214 किलोमीटर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कर आपको कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ? तो लोनावाला कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 25 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 25 कर आपको 25 कर आपको कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी होता है आपको 3 नंबर अनायमुड्डी। अनायमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। आगे देखते हैं अनायमुड्डी। कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, कार्डमम केरल और तमिलनाडु के सीमा पर होता है। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित होती है। नीलगिरी पर्वत सर्वोच्च चोटी कौन? नीलगिरी अगर पूछा जाए नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कोलार पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कोलार कहाँ पे आएगा? 26 का 4 गुजरात में। कोलार पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो आपको कहाँ पे? गुजरात में। एनटीपीसी ने बनाया था 1975 में, याद रखिएगा एनटीपीसी बनाया था 1975 में। क्वेश्चन 27 में आते हैं। 27 कर आपको कि तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ? तो तलचर आप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है तलचर। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 3 नंबर। कोयला जो होता है कोयला उत्पादन में दामोदर घाटी क्षेत्र प्रथम स्थान रखता है। कोयला को हम लोग काला हीरा भी कहते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है हम लोग का तापीय ऊर्जा यानी कोयला से हम लोग ज़्यादा बिजली को उत्पादन करते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है जी। सबसे कोयला 3 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एगो पिट कोयला भी होता है। तो सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है किसको? एंथ्रासाइट को। और भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला इंडिया में बहुत कम मात्रा पाया जाता है। वो भी आपको पाया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के आसपास पाया जाता है। आगे देखते क्वेश्चन 28 कर आपको निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? रबी आपको जो गेहूँ रबी फसल में आता कौन था? गेहूँ, चना, मसूर आपको आता है क्या आता है? रबी फसल में। तो 28 का आपको हो जाएगा रबी फसल में 1 नंबर है। बाजरा आपको क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण होती है जी। गेहूँ, सरसों, जौ जो होता है वो होता है खरीफ फसल आता है, रबी फसल में आता है।
क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे होती है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध होता है आपको 4 नंबर किससे? बागवानी से होती है। बागवानी, सोने का रेशा को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से होता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? 1966-67 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते हैं कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में स्थित है? तो 30 का आपको 1 नंबर कौन? पाल घाट। पाल घाट किसको क्यों जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं चीन कोची को जोड़ता है। थाल घाट नासिक और मुंबई को, भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 का आपको कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग 32 का आपको, क्योंकि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 32 का 1 नंबर जोग जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक में होता है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 255 मीटर है। कितना? 255 आपको मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 का आपको, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है का मुख्यालय कहाँ? ओपेक कहाँ होता है? वियना होता है। 33 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। कहाँ पे? 3 हो जाएगा। अच्छा, ओपेक का स्थापना कब किया गया था? 1960 में। याद रखिए 1960 में इसको स्थापना किया, जो तेल निर्यातक देशों के अंतर्गत है। ओपेक का देखा इसके अंतर्गत 13 देश होता है। कितना? 13 देश का एक संगठन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 का कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है? जी, तो 34 का 1 नंबर अबरख में। अबरख में भारत पहला स्थान रखता है। अबरख माइका का सबसे बड़ा अगर भंडार देखा जाए तो झारखंड में होता है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड में है अबरख का। बाद में सर्वाधिक अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। अबरख का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ? झारखंड में। उत्पादन कहाँ होता है? आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है। बाद में सर्वाधिक तांबा उत्पादक कहाँ? एमपी में। जिप्सम भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चांदी का सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन 35 का आपको कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना कौन हो जाएगा आपको? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। कौन? 35 का आपको 1 नंबर रोहतास। अच्छा, बिहार के बात कर रहे हैं। तो 35 का आपको 1 नंबर रोहतास पठार जो है सर्वाधिक पुराना होता है। बिहार के उतरंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित होती है किससे? 36 का 2 नंबर कछारी मिट्टी से होती है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन कर आपको कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन माने जाते हैं? 37 का 2 डॉक्टर वर्जिक कुरियन। डॉक्टर वर्जिक कुरियन। श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ तो 1970 में किया गया था। कब? 1970 में किया गया था। क्वेश्चन 38 में आते हैं ट्रेन 18 का नया नाम क्या आता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं ना, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग होती है? तो 39 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ट्रांस श्रेणी का। जास्कर श्रेणी किसका भाग होता है? ट्रांस हिमालय का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक पहाड़ियाँ होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी जो होते हैं उपयुक्त मानी जाती? 2 नंबर काली मिट्टी कपास के लिए। 41 में लोग आते हैं। 41 का आपको कि नहवा सोबा बंदरगाह किस राज्य में स्थित होती है? तो 41 का हो जाएगा कहाँ पे? ये आपको हो जाएगा 41 2 महाराष्ट्र में। नहवा सोबा बंदरगाह है महाराष्ट्र में होता है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राण वाला बंदरगाह कोची हो जाएगा। 42 में आते हैं इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चार को इधर हो गया आपको। उधर झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तो कहाँ से नहीं गुजरती है आपको, तो आपको कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। उड़ीसा से आपको होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 43 में आते हैं हम लोग। 43 कर आपको कि इनमें से कौन सा राज्य जो है पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में होती है। जी, कौन जो सबसे कर्क रेखा के उत्तर में है, तो 43 का 3 नंबर त्रिपुरा। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। त्रिपुरा जो कर्क रेखा के उत्तर में होती है। कर्क रेखा 37 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 37 डिग्री साउथ, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होती है, तो 44 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दूध उत्पादन से होती है। ऑपरेशन फ्लड कब आया था, 1970 में क्या गया था, कब आया था, 1970 में जाया गया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड 3 प्रकार के चरणों में लाया गया था, ठीक है। डॉ. कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बनाया था। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होती है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर आपको क्वेश्चन में आते हैं लोग 45 कर आपको। 45 में आ रहा है आपको कि इनमें से कौन सी विधि जो है परोक्ष पादप संरक्षण विधि नहीं आपको हो जाती है, तो 45 का होगा 2 नंबर स्थानांतरण कृषि जो होता है परोक्ष नहीं कहलाता है। अब आते हैं अतांत्रिक कृषि, झूम कृषि भी कहते हैं हम लोग। झूम खेती पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं हानिकारक होता है, ठीक है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना कहलाता है मिश्रित कृषि कहलाता है, ठीक है। अब देखना है कि भूमि की विस्तृत क्षेत्रफल पर जब खेती किया जाता है तो उसे हम लोग विस्तृत खेती कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का आपको कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ का बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 गुजरात आपको हो गया। और 4 आपको उधर देखना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा नॉर्थ यानी विषुवत रेखा से ऊपर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। आगे देखते हैं कर्क रेखा पर टोटल 17 देश होते हैं, कितना, 17 देश कर्क रेखा को टच करता है, ठीक है। 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को लोग मकर रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा पर 13 देश होती है, विषुवत रेखा पर कुल 13 देश से होकर टच करती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, 3 इधर हो गया। एक होता 2 होता है, कौन कौन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 हो गया। आगे देखते हैं तो आंसर 1 हो जाएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। 47 में आते हैं। 47 कर आपको कि भारतीय जलवायु ENSO क्या है, तो आपको 47 का हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा, एल नीनो साउथ ओसिलेशन, साउदर्न ओसिलेशन आपको हो जाएगा। 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि टिहरी बांध मिलाना आपको, टिहरी बांध आपको कहाँ आएगा, टिहरी बांध आपको जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में, ठीक है। तुंगभद्रा कर्नाटक में, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा में। और 1 का 1, 2 का 2, 3 का, यानी कि 48 का हो जाएगा 1 नंबर। 49 में आते हैं। क्वेश्चन 49 का रहा कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो 49 का हो जाएगा, अच्छा देखना, दलदली मिट्टी कच्छ के रण में, ये तो आपको सही आपको बोला, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा कर आपको कि कौन नहीं है, अच्छा नमकीन मिट्टी मरुभूमि सही है। पीट मिट्टी यूपी में, पीट मिट्टी यूपी में नहीं है, तो आपको हो जाएगा पीट मिट्टी, ये गलत आपको हो जाएगा। अच्छा लेटराइट मिट्टी का तमिलनाडु में, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 49 का 3 नंबर आपको हो जाएगा, गलत है। 50 में आते हैं लोग, अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ मिलती है, कहाँ आकर मिल जाती है, तो अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अब जानते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा आकर कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा धौलागिरी मिलती है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में मिलती है। तो उपरोक्त 5 स्थानों का 5 प्रयाग से नाम जाना था, ठीक है। तो पंच प्रयाग कहाँ है आपको, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, पूछेगा कि पंच प्रयाग कहाँ है, तो उत्तराखंड में।
51 में आते हैं, तो निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के लिए संबंध है? 51 पर 1 नंबर, तमिलनाडु का सलेम जो होता है वो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। 52 क्या आते हैं? काजीरंगा का आपको आसाम में हो जाएगा आपको, बांधवगढ़, अच्छा नंद का, अच्छा अब देखते हैं हम लोग क्या क्या, काजीरंगा असम में, बांधवगढ़ का, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश आपको हो जाएगा। अच्छा नंदकानन कहाँ पे है? नंदकानन उड़ीसा आपको हो जाएगा। मेलघाट का महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में हो जाएगा। बांदीपुर का कर्नाटक में, पंचमंडी मध्य प्रदेश में, नागरहोल कर्नाटक में, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है? पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, सुल्तानपुर, अच्छा पाखल, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तेलंगाना में, कन्हा, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इतना हम लोग को याद कर लिए। 53 में आते हैं हम लोग, दुधवा सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आपको यह कहाँ पे? यूपी में है। कहाँ पे? दुधवा सागर कहाँ है? दुधवा सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आपको गोवा में हो जाएगा, ठीक है। दुधवा सागर जलप्रपात कहाँ? गोवा में होता है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित होती है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ? छत्तीसगढ़ में होता है। गरसोप्पा कहाँ है? सरावती नदी पे, कर्नाटक में होता है। आगे देखते शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक कावेरी नदी पे। कुचिक्कल जलप्रपात कहाँ है? वराही नदी में, कर्नाटक में। गोक्का जलप्रपात कहाँ है? तो गोक्का नदी पे, कहाँ पे? कर्नाटक में। हुनरू जलप्रपात कहाँ है? तो रेखा नदी पे, झारखंड में। 54 में हम आते हैं, कल की नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो 54 का होगा 4 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 कह रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? तो 55 का क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। 56 में आते हैं। 56 कह रहा है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है आपको? नाथुला सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल में, सिपकिला हिमाचल में, बाबाडिल्ला, और आपको 3 गलती हो जाएगा। सिपकिला का आपको हिमाचल में, 56 का 3 नंबर। काराकोरम का जम्मू कश्मीर में, जोजिला का जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाब जम्मू कश्मीर में, तुजू दर्रा मणिपुर में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यंगयाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना नीति उत्तराखंड। रंगीत नदी कहाँ बहती है? अच्छा क्वेश्चन है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी बहती है आपको सिक्किम में बहती है। रंगीत नदी या इसे बोलते हैं हम लोग रंगीत। तीस्ता नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी होता है, किसका? तीस्ता का। रंगीत नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक 60 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन का एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जलिपला दर्रा कहाँ हुआ? जलिपला दर्रा को 1 नंबर सिक्किम में किया जाएगा। कहाँ पे? सिक्किम में। ये 2 पर्वतों के बीच सक्रिय मार्ग को दर्रा कहा जाता है। जलिपला दर्रा कहाँ? सिक्किम में। 59 प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो 59 का आपको हो जाएगा प्रदीप 2 नंबर गोदावरी हो जाएगा आपको। कौन? गोदावरी। 60 में आते हैं क्वेश्चन 60 कर आपको कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको हो जाएगा कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा पे हो जाएगा। 61 में आते हैं। 61 कर आपको कौन इसमें आपको सुमेलित नहीं हो जाएगा 61 में। तो कह रहा है कि कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है, शरावती का कर्नाटक सही है, बाली मेला उड़ीसा सही बात है, सबरीगिरी परियोजना कहाँ आती है? आपको सबरीगिरी कहाँ पे हो जाएगा आपको? ये आपको हो जाएगा सबरीगिरी परियोजना कहाँ? गुजरात में हो जाएगा, ये केरला में हो जाएगा। कहाँ पे आ रखिएगा? केरला में हो। सबरीगिरी कहाँ? केरला में है। 62 में हम आते हैं। 62 में आते हैं। 62 करा कि वरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित होती है? वरुण। तो 62 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नेपाल में। कहाँ? नेपाल में किया गया। नेपाल 900 क्षमता वाला मेगावाट का भारत और दोनों मिलकर बनाया गया है नेपाल विद्युत का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल में संबंधित आपको नहीं होता है? ग्रेट हिमालय तो है, महाभारत हिमालय है, ठीक है, शिवालिक है। आरानामा ये नहीं है, अराकामा नोमा ये आपको म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में हो जाएगा। 64 में आते हैं क्वेश्चन 64 करा कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष किया गया था? तो आपको हो जाएगा 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 2001 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। एक में 26 जनवरी को
52वें गणतंत्र दिवस पर आया था, जिसका 2 मिनट तक भूकंप का प्रभाव था। याद रखिएगा 26 जनवरी को आया था, जो उसमें मनाया गया था आपको 2000 में 52वां गणतंत्र दिवस। याद रखिए 26 दूनी 52, याद रखिएगा इसे, ठीक है, इसे आपको याद रहेगा। 54% भूमि का ये चपेट लिया था। गुजरात का लगभग कहा था कि भौगोलिक आंकड़े के अनुसार भारत का लगभग 54% भूमि का भूकंप चपेट लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भूकंप के उद्गम क्षेत्र को जो स्थान होता है तो क्या कहते हैं उनको? भूकंप केंद्र यानी ईपी सेंटर कहते हैं उसको। ईपी सेंटर, भूकंप केंद्र को ठीक ऊपर वाली पृथ्वी को ईपी सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में होती है? तो ब्लू माउंटेन आपको हो जाएगा 65 का 1 नंबर कहाँ पे? मिजोरम में आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 66 करा कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल होती है? तो 66 का 1 नंबर झेलम नदी से वेरीनाग नदी निकलती है। क्वेश्चन 67 करा कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड जो बांध आपको हो जाएगा महानदी पे है। किस पे? महानदी पे। कितना क्वेश्चन खींच जाए, एक बन जाना मुझे। हीराकुंड बांध किस नदी पे हो जाएगा? महानदी पे। 67 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अब देखना है कि हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा ये नदी बांध होती है। इस हीराकुंड बांध का निर्माण जो किया गया था वो 1948 में किया गया था। 1948 में इसको शुरू किया गया था और 1953 में ये आपको बनकर तैयार हो गया था। कब? 1953 में। 1948 में इसका बनना शुरू किया गया था, 1953 में ये बनकर तैयार हो गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर आते 68 में आते हैं। 68 का रहा कि सियाचिन हिमनद कहाँ है स्थित है? तो कहाँ है? तो 1 नंबर काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में आते हैं। आगे 69 में लगवाते हैं। 69 का रहा कि भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो 69 का 1 नंबर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन नंबर 70 में लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लगवाते हैं। 70 का आपको 70 कह रहा है आपको कि कृषि का काटो और जलाओ, जी, काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत में किस राज्य में, किस प्रदेश में प्रचलित होते हैं? काटो और जलाओ 70 का 4 नंबर उत्तर पूर्वी भारत में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में। 71 में आते हैं कि भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर का इस्पात उद्योग में। इसमें इस्पात उद्योग में। 72 में आते हैं। 72 कर आपको कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं हम लोग? तो 72 का 3 नंबर क्या बोलते हैं? बोर्डे इविला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्डे इविला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 अब कह रहा है कि पश्चिम में गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 का रहा कि कौन आपको सुमेलित इसमें नहीं होती है? तो गार्डन रीच आपको कहाँ पे हो जाएगा? कौन नहीं है? गार्डन रीच कहाँ आपको? कोलकाता में। बिल्कुल सही बात है। गोवा शिपयार्ड वास्को डी गामा अवस्थित है, ठीक बिल्कुल है। मझगांव का ये भी आपको गोवा में हो जाएगा। बट जो 72 का जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो आपको हो जाएगा कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में। ये विशाखापट्टनम। 74 का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? विशाखापट्टनम में। तो जो मझगांव शिपयार्ड जो ये आपको गोवा में नहीं, ये कहाँ पे आपको हो जाएगा? तो ये आपको मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे? मुंबई में, याद रखिएगा। मझगांव गोवा डॉक्स लिमिटेड का है तो आपको मुंबई में हो जाएगा। 75 में आते हैं। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी होती है? तो 75 का होगा 3 नंबर। कितना? 9 स्टेट होते हैं। कहाँ? आप मिलाइएगा ऊपर से, देखिएगा ऊपर से आपको आइएगा कौन कौन होता है। ऊपर से गुजरात, नीचे उसके बाद मुंबई, मतलब कि महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 76 में लगवाते हैं। 76 का रहा कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वार नदी मुख बनाती है? तो 76 का हो जाएगा 2 नंबर। कौन बनाती है? ताप्ती नहीं, जिसे बोलते हैं ताप्ती नदी बोलते हैं, ज्वार नदी मुख बनाती है। भारत में 2 नदी होती है, नर्मदा और ताप्ती जो नदियों
ज्वारमुख बनाती है। ठीक है, नदी डेल्टा का जो आकार होता है कैसा होता है, ट्रायंगल होती है। नदी डेल्टा का आकार ट्रायंगल होती है। 77वें क्वेश्चन में आते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। 77 का 1 नंबर चंबल नदी का। 78 में आता है। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये असम में, कहाँ पे, सदाबहार वन असम में पाया जाता है। क्वेश्चन 79 आता है। 79 कर आपको कि सुंदर वन कहाँ पाया जाता है। सुंदर वन आपको पाया जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 80 में आते हैं। 80 क्वेश्चन कर आपको कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है। कहाँ था, 80 का आपको 1 नंबर केरला में थोरियम का विशाल भंडार। 81 आते हैं। करा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा कौन कौन नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। 81 का 4 नंबर। 82 वालों आते हैं। 82 बोल रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात किससे होता है। तो श्वेत क्रांति से। 82 का 3 नंबर। 1 जून को वो लोग विश्व दूध दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं कि आवृत्ति के आधार पर भारत मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित होती है। कौन, तो 83 का आपको आ जाएगा कौन, हिमालय के कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात में। 84 में लाते क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है आपको कि नदी और उसकी सहायक नदी है। अच्छा, कावेरी। कौन इसमें आपको सम्मिलित नहीं कर रहा था। 84 का आपको 84 आइएगा। कावेरी नदी जो हेमावती के सहायक नदियाँ, ठीक है। गोदावरी जो आपको होगा ये किसकी सहायक नदियाँ आती है। अब इसके सहायक नदियाँ होती कौन कौन गोदावरी का, जैसे कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, परवदा, वर्धा, ये आपको गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। मांड किसके सहायक नदी है, तो आपको महानदी का। मालप्रभा कृष्णा को होती है। तो आपको 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 85 आते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 85 में लगवाते हैं। 85 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 85 का 4 नंबर गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 86 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि होती है। तो कौन, 86 का 1 नंबर रेणुका कहाँ पड़ती है आपको, तो आपको पड़ती है हिमाचल में पड़ती है जी। इसको प्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर से 1971 में इसको शामिल किया गया था। 1971 में रामसर कन्वेंशन सेंटर 21 दिसंबर 1975 को हस्ताक्षर किया था इसको। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए कि रामसर साइट में भारत ने कब इसको साइन किया था, भारत कब इसमें शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हो गया था भारत। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होती है। तो ब्रह्मपुत्रा का। 87 का 3 तिब्बत से आती है। 88 में आते हैं। 88 कर आपको कि अरुणाचल प्रदेश को फुंडू गंटो नदी जल विद्युत परियोजना है कौन सा, कोपली, मरुनथिरी, दीची या तो सुबनसिरी। 88 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दीची। 89 आते हैं। 89 कर आपको कि भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब किया गया था। 1853 में किया गया। 89 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 90 आते हैं हम लोग। 90 कर आपको क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है। तो सबसे पुराना श्रृंखला अरावली होती है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है गुरु शिखर होती है। कौन, गुरु शिखर होती है। 91 में आते हैं। 91 का कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होती है। तो 91 को 1 नंबर पश्चिम बंगाल होती है। 92 में आते हैं हम लोग। 92 क्वेश्चन कर रहा है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास के उत्पादन में काली मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी भारत में ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर अन्नाई मुड्डी। कौन होता है, अन्नाई मुड्डी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन होती है, डोडा बेट्टा।
कौन? डोडा बेट्टा होती है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। 94 आपको करा कि लक्षद्वीप निर्मित होती है किससे है? तो प्रवाल भित्ति से होती है या तो फिर ज्वालामुखी चट्टान से होती है। 94 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, प्रवाल भित्ति से निर्मित है कौन? लक्षद्वीप। 95 आते हैं, निम्न में से कौन नदी का उद्गम अमरकंटक से होती है? अमरकंटक से किसकी होती है? 1 नंबर, नर्मदा का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। 96 में आते हैं हम लोग। 96 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, कौन सी जनजाति हिमालय की ऋजुतिक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो 96 का हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं आपको? ये नीलगिरी के आसपास पाए जाते हैं। जनजाति जो कहाँ पाए जाते हैं? पशुपालन आपको है, पशुपालन मुख्यतः भैंस पालन का। टोडा जनजाति का आर्थिक क्रिया जो कलाप होता है, आधारभूत जो पशुपालन है, ठीक है, ये मुख्यतः भैंस को पालन करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 97 में आते हैं कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित होती है? तो बारामूला आपको हो जाएगा झेलम, जम्मू कश्मीर में। 98 में आते कर कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में होती है? तो 98 का हो जाएगा 2 नंबर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में कोरबा। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट आपको हो जाएगा 1 नंबर, बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 करा कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र की से नमी प्राप्त करता है? तो 100 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कैस्पियन सागर से। किससे? कैस्पियन सागर से। 101 पे आते चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? 101 का होगा 2 नंबर, उष्ण कटिबंधीय। कौन? उष्ण कटिबंधीय। 102 में आते हैं, 102 में आते हैं कह रहा है कि हुनरू जलप्रपात किस नदी पे बनाया गया है? तो 102 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पे। हुनरू जलप्रपात कहाँ? स्वर्णरेखा पे हो जाएगा। 103 में आते हैं काजू के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काजू में। तो 103 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लेटराइट मिट्टी में काजू होती है। 104 में हम लोग आते हैं। 104 का रहा कि कांवर ताल झील आपको कहाँ है? तो कांवर तिल कहाँ होगा? 104 का 2 नंबर, बिहार में होता है। बिहार में होता है कांवर ताल झील, बेगूसराय में। कौन जिला में? बिहार का? बिहार का बेगूसराय जिला में कांवर ताल झील होती है। 105 में आते हैं, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार किया गया था? 1 नंबर याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था जो भारत में प्रथम बार रेलवे को शुरुआत किया था। 106 में आते हैं लोग। 106 बोल रहा है कि पो बांध भारत के किस राज्य में होता है? तो पो बांध आपको जो है ब्यास नदी पे है, ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल में। 107 में आते हैं, कल भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा होता है? 107 का आपको 1 नंबर, आसाम में होती है। 108 में आते हैं लोग। 108 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपको कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड किसने विकसित किए हैं? किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा सड़क से होता है। 108 का 1 नंबर, NH1 और NH2 जो होता है इसी के हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। इस सड़क मार्ग का सड़क के आजम भी कहा जाता था। 109 में आते हैं। 109 का रहा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसको रहता है? तो हो जाएगा 109 का आपको 2 नंबर, आसाम में रखा जाता है। चाय के लिए उपयुक्त अगर खेती देखा जाए तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके लिए अगर पूरे वर्ष में अगर वर्षा देखा जाए तो 150 से लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए। भारत दुनिया का चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश में आता है। विश्व में सबसे अगर चाय देखा जाए उपभोक्ता में सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जी भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादक स्टेट भी है, कंट्री भी है। 110 में आते क्वेश्चन कर रहा है वो। 110 का रहा कि दक्षिण भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होता है? इंदिरा कॉल होती है। 110 का आपको 2 नंबर, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होती है। किबूती आपको हो जाएगा। 111 में आते हैं कह रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? बैरन द्वीप, जो आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार के आसपास होता है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है जो अंडमान निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं। 112 आपको बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा
कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? 112 का होगा 2 नंबर, केरला में। 112 का 2। क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। कहा कि भारत का आकार है, तो भारत का जो आकार है 13 का हो जाएगा। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व में 7वां एरिया के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या पूछा तो पहला स्थान पर भारत हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या में पहला स्थान भारत पे, और सेकेंड स्थान पर आ जाएगा आपको चीन का नंबर आता है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया किसका हो जाएगा? रूस का एरिया आ जाएगा। रूस के बाद किसका? कनाडा का। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं हम लोग। 114 आपको बोल रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो 114 का 2 नंबर, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। 115 में आते हैं लोग। 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा हम लोग का। 115 में आते हैं लोग। 115 करा कि निम्नलिखित आमयोत्तर में कौन सा भारत का मानक समय आमयोत्तर होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री पूर्वी होती है। ये हम लोग का भारत से 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्व जो होते हैं भारत के इलाहाबाद मतलब यूपी के नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटा हम लोग आगे रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये 5 राज्य से गुजरती है। कहाँ का? यूपी से, एमपी से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। एक उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़, तो 5 स्टेट से। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आप देखिएगा तेलंगाना से आपको नहीं गुजरती। 16 का आपको 104 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन कर आपको कि कौन आपको सुमेलित इसमें नहीं होता? मृदा प्रकार है और राज होता है। काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो सही आपको हो जाएगा 117 में। लेटराइट मिट्टी कहाँ है? तमिलनाडु में। पीट मिट्टी गुजरात में, गलत बात है आपको। जलोढ़ मिट्टी का यूपी बिहार में पाया जाता है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, तो 117 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पीट जो मिट्टी पाया जाता है ये उच्च आर्द्रता, इसमें पीट या उच्च आर्द्रता से क्षेत्र होता है। पीट मिट्टी जी, जो ये गुजरात में, गलत बात है। 118 में आते हैं। 118 करा के दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित? ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। 118 का 3 नंबर। 119 में आते हैं। 119 का टिहरी बांध नदियों की संगम पर स्थित है, तो टिहरी बांध किस नदी का संगम पर है? 19 का 1 नंबर, भागीरथी और बिलांगना। क्वेश्चन नंबर 120 में आते हैं। 120 कर आपको कि मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? 120 का हो जाएगा 3 नंबर, मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसको बोलते हैं हम लोग। 121 में आते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल आपको हो जाएगा 121 का हो जाएगा। 121 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, किस पे? सतलज पे हो जाएगा। 122 में आते हैं, देखते हैं अगर जोग जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक में होता है, शरावती नदी पे। 122 का हो जाएगा 4 नंबर पे। आगे देखते हैं 123 में कहा आपको कि सोन नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होती है? तो अमरकंटक से होती है। कहाँ से? अमरकंटक से होती है। अमरकंटक के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से निकलती है, और सोन भी वहीं से निकलती है। अमरकंटक के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी निकलती है जी। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी होता है अमरकंटक। 124 में आते हैं लोग। 124 कर आपकी कि पूगा घाटी कहाँ है? तो पूगा घाटी आपको हो जाएगा कहाँ पे? लद्दाख में हो जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में है। 125 में आते हैं। 125 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास यानी कि दर्रा स्थित है? तो कहाँ पे डेबसा दर्रा कहाँ आपको हो जाएगा? 125 का 3 नंबर, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 126 में लोग आते हैं। 26 करा कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं होती है? अनायमुडी, पालनी, कॉमेट या कार्डमम। तो आपको 4 नंबर, कॉमेट आपको नहीं हो जाएगा, पालनी है, अनायमुडी है, कार्डमम भी है। देखो 26 का आपको होगा 4 नंबर। कॉमेट पश्चिमी नहीं है। कॉमेट का शिखर भारत और चाइना के सीमा पर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में आते हैं कि तिलैया बांध किस नदी पे है? तो तिलैया बांध जो आपको हो जाएगा बराकर नदी पे। किस पे है? बराकर नदी पे हो जाएगा। आगे देखिए रेगुर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? तो 128 का हो जाएगा 1 नंबर। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 129 में आते हैं। 129 कह रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से आते हैं? तो 29 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, काकेशियन समूह के आते हैं भारत लोग। 130 में हिमालय पर्वतमाला में
उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रे का सही कौन सा अनुक्रम होगा? 130 का आपको 2 नंबर। चार्डिंग, सिपकी और मूलिंग हो जाएगा। 131 में लगाते हैं। 131 कर आपको कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी होती है? उत्तर की ओर कौन बहती है? तो एकमात्र नदी जो होता है 21 का सोन नदी होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो उत्तर की ओर बह जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम भी सोन नदी के उद्गम स्थल से समीप से होती है। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। 132 कर आपको कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको हो जाएगा बाजरा। कौन? बाजरा। 133 में लगाते हैं। 133 कर आपको कि निम्नलिखित नदीय समूह में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होती है? कौन कौन नदी जो मानसरोवर झील से निकटती है? तो 133 का वजह कौन कौन? ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु होती है। 134 कर आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी में कौन सा जो अनुक्रम सही है? तो 34 का आपको हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ये आपको सही हो जाएगा। 134 का 3। 135 का रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक होता है? जी, अच्छा क्वेश्चन है। तो 135 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 200 समुद्री मील हम लोग का एक एरिया होती है समुद्र से दूरी। 136 में अनुवाते हैं। 36 का निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई होती है? तो सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? तो 136 का 3 नंबर। कोलकाता और हजीरा के सबसे अधिक लंबाई होती है। जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 137 करा कि भारत का देशांतर विस्तार होती है तो आपको हो जाएगा 68 डिग्री 7 से पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होती है। 138 में लगाते हैं। 138 का लक्षद्वीप समूह प्रवाल कितने द्वीपों की संख्या होती है? लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है? 138 का हो जाएगा 3 नंबर। 12 द्वीपों का समूह हो जाएगा। निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है? अच्छा, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये तो आपको कहाँ पे? श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ हो जाएगा? आपको बंगाल के खाड़ी में जाएगा। ठीक है, तो 139 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 1 और 4 ये आपको नहीं होगा। कहाँ पे है? बंगाल खाड़ी में ही है। और त्रिवेणी भी आपको बंगाल खाड़ी में है। तो 1 और 4 यानी कि एलिफेंटा और भटकल ये आपको अरब सागर में है। कर अरब सागर में कौन नहीं है? श्रीहरिकोटा नहीं है और त्रिवेणी नहीं है। तो 1 और 4 नहीं है। 39 का 3 नंबर रहेगा। 140 में आते हैं। 40 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो 140 का आपका हो जाएगा कौन? 3 नंबर निकलती है। लूनी नदी निकलती है, अरावली के श्रृंखला से निकलती है। 41 में आते हैं कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? तो 41 का आपका हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? घाटशिला कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। आगे देखते हैं 42 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो 42 का आपका 1 नंबर है यूपी में। चावल में आपको रखता है कौन? दाल में पश्चिम बंगाल और गेहूं में यूपी रखता है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का है? तो दार्जिलिंग किसका है? तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला होती है। 44 में आते हैं। 144 में आते हैं। 144 करा कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? आपको यूपी से नहीं गुजरती। 144 का 2 नंबर हो जाएगा। ये 8 राज्य से गुजरती है, याद रखिएगा। 145 निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? तब 45 का आपको 2 नंबर निकलती है। 2 पेनूर नदी से। कहाँ से? पेनूर कुडप्पा नहर निकलती है। कुडप्पा नहर कर्नाटक में बहती है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम नदी पे है। सरहिंद नहर प्रोजेक्ट किस पे? सतलज पे होता है। तिलैया बराकर नदी पे होती है। 146 में आते हैं। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है तो आपको कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 146 का 1 नंबर। 82.5 डिग्री पूर्वी है। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
आगे 197 भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होती है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होती है? तो 47 का 4 नंबर बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी होती है। 148 148 में आते कह रहा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो टर्शियरी काल में किया गया। 149 में आते 149 कर आपको कि तारापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है तारापुर? तो 149 का 3 हो जाएगा, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। 150 में आते हैं 150 का झील और राज्य है, झील और स्टेट है। देखिएगा बुल्लर झील कहाँ आपको हो जाएगा? बुल्लर झील आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। लोनार झील कहाँ आपको हो जाएगा? महाराष्ट्र में पाया जाएगा, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ आपको? तमिलनाडु में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकटक झील कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। तो इसका आंसर आपको जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा आपको? 150 का आपको 50 का वो 4 नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा जो भी होगा। 151 में आते हैं 151 बोल रहा है सांभर। अच्छा ये भी आपको झील ही हो जाएगा। 151 में आते हैं सांभर झील कहाँ पे होता है? सांभर आपको हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। लोनार झील कहाँ होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। पुलिकट झील का आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नौकुचिया कहाँ आपको? झारखंड में, उत्तराखंड में हो जाएगा। 152 में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। तो 151 का जो आंसर आपको हो जाएगा 151 का 4 नंबर हो जाएगा। 152 में देखते हैं आगे 152 देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा होता है? 152 का 2 नंबर कुंडलकुलम ये कहाँ? तमिलनाडु में बनाया गया। रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम का तमिलनाडु में होता है, तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 153 में आते हैं लोग। 153 कह रहा है कि कौन आपको इसमें सुमेलित नहीं होता है? गंगोत्री उत्तराखंड में, गंगोत्री उत्तराखंड में होते हैं। जेमू कहाँ पे होता है? तो जेमू आपको जो होता है कंचनजंगा, आपको जेमू जो होता है हिमाचल नहीं, जेमू आपको होता है, जेमू हिमानी कंचनजंगा पर्वत से सिक्किम राज्य में अवस्थित होती है। कहाँ पे? आपको सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा सिक्किम में। 154 में आते हैं हम लोग। ये देख लीजिएगा आप लोग कि चेमायुंग का तिब्बत में है, सियाचिन आपको काराकोरम, सही बात है। गंगोत्री उत्तराखंड में, पर ये आपको कहाँ पे है? ये आप कहाँ पे बताए थे? सिक्किम में बताए थे। 154 में आते हैं 154 करा के भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसका होगा? 154 का आपको 1 नंबर गंगा नदी का बेसिन सबसे अधिक है इंडिया में। 155 नदी और उसका उद्गम। अच्छा सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होती है? राकस। कहाँ से? राकस झील से होती है। कहाँ से? राकस झील से होती है। सिंधु का कहाँ से होती है? तो सिंधु का आपका हो जाता है चोखुर एवं हिमनद से होती है, चोखुर से होती है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग कहा करा कि शारदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? तो मिलम हिमनद से होती है। अगला कह रहा है कि तीस्ता नदी कहाँ से? कंचनजंगा से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपको हो जाएगा 155 का 3 नंबर। 156 में बनवाते हैं 156 का रहा क्वेश्चन नंबर कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को बारे में बताइए। 56 का हो जाएगा आपको जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा, उर्वरक, मृदाओं का स्रोत या नाभिकीय खनिजों का संसाधन। 56 का 2 नंबर सही हो जाएगा, 56 का सभी सही हो जाएगा। 157 में आते हैं 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री किसको किसको जोड़ता है? 157 को हो जाएगा 2 नंबर किसको? लक्षद्वीप में। कहाँ पे है? 109 डिग्री कहाँ आपको हो जाएगा? लक्षद्वीप में होता है। 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को जोड़ती है। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया और निकोबार को जोड़ती है। 158 में आते हैं 158 का आपको भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा होता है भारत में? तो आपको 158 का 3 नंबर केरला करती है रबड़ का उत्पादन। एकमात्र राज्य केरल में 70% से अधिक उत्पादन होती है। कितना? 70% से अधिक करती है। 159 में आते हैं 159 करा के भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? प्रथम 159 का 3 नंबर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST इसको बोलते हैं। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, मुंबई में।
काल बैसाखी चलती है कहाँ पे? तो काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में चलती है। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल में चलती है। 161 सभी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो पूछा हुआ हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये क्वेश्चन को आपको रिवाइज करके जाना है एग्जाम देने के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 161 कर आपको, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? आपको उड़ीसा से नहीं जाती है। किससे? उड़ीसा से आपको नहीं गुजरती है। 162 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 162 में आते हैं हम लोग। 162 करा के भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? गुरु शिखर होती है। कौन? गुरु शिखर। 163 में उनमें आते हैं। 163 करा आपको क्वेश्चन नंबर का रहा कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो 163 को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, तो ऊपर नीचे, तो नीचे वाला पार्ट को हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। 163 का एक कर आपको कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो 64 का 3 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। 165 में आते हैं हम लोग। 165 बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होता है? तो सबसे बड़ा राज्य आपको हो जाएगा राजस्थान। 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 166 में आते हैं। 66 का राज्य निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? किसमें? अरब सागर में। तो 166 का 2 नंबर लक्षद्वीप आपको अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पे हो जाएगा? बंगाल खाड़ी में। ग्रीनलैंड, आर्कटिक सर्कल, न्यू गिनी। 167 में आते हैं। 166 का हो जाएगा 102 नंबर। 167 में आते हैं हम लोग। 67 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो होती है वह अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं। 168 कर आपको आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड। तो 168 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ठंडे और घाटी क्षेत्र वाले। आगे देखते हैं। 169 कर आपको बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन से होती है? तो आपको हो जाएगा कौन? 69 का 1 नंबर शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाती है, सबसे कम शेखपुरा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होता है? गोपालगंज। 170 का आपको 3 नंबर। यहाँ 1000 पुरुष पर 121 महिलाएं हैं गोपालगंज में। 171 में आते हैं। 171 करा के एक सींग वाले गैंडा, इसको बोलते हैं राइनोसरस बोलते हैं, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको आसाम में पाया जाता है। 171 का 4 नंबर। 172 में बनवाते हैं। 172 करा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो 172 का 1 नंबर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। 173 करा कर 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था? तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ था? 173 का हो जाएगा आपको 3 नंबर मेघालय में किया गया था। 174 बोल रहा आपको कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा होता है? तो 174 का हो जाएगा 1 नंबर 96 डिग्री 36 सेकेंड उत्तरी होता है। अब आते 175 का रहा कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? 175 का 1 नंबर चंबल परियोजना का। 176 में आते हैं। 176 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो 76 का हो जाएगा 4 नंबर कौन नहीं है? तो 76 का केवल चावल के उत्पादन के प्रसिद्ध है, गलत बात है ये क्या करता है कि हरित क्रांति का स्थापना हुआ था 1966 में। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में हुआ था। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। जी बिल्कुल सही बात है। 177 का रहा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होती है? कौन सा राज्य है कर्क रेखा के उत्तर में है? 177 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। बिहार जो है कर्क रेखा से उत्तर में, क्योंकि कर्क रेखा टच नहीं करता बिहार को। 178 आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास
भारत को सबसे लंबा स्थल सीमा होती है तो आपको मिलती है बांग्लादेश से मिलती है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर होती है। 179, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है? यहाँ का क्या 79 का आपको 4 नंबर, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। 80 में आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से होती है? तो 180 का हो जाएगा 4 नंबर, राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो जो राजमार्ग है उसके लिए है। बिहार का शोक किसे कहा जाता? कोसी को कहा जाता। 182 में आते हैं, 182 करा कि बिहार तथा एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी होती है? तो गंडक परियोजना जो यूपी और बिहार दोनों का सम्मिलित परियोजना होता है। 183 आते हैं कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित होती है? तो 183 का होगा 2 नंबर, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच होती है कश्मीर घाटी। 184 आते हैं, 84 करा कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। 185 में आते हैं कि निम्नलिखित में जम्मू कश्मीर की खारे पानी की झील कौन सी होती है? तो 185 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जो सोमपुरेरी झील है, सोमुरेरी झील है, ये आपको खारे पानी की झील हो जाएगा। 186 में आते हैं, 186 बोला कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड्डी होती है, अनायमुड्डी होती है। 186 का 2 नंबर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टी होती है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ है? 87 का 3 नंबर, उड़ीसा में। कौन? मयूरभंज कहाँ पे हो जाएगा? आपका उड़ीसा में हो जाएगा। 188 हम लोग आते हैं, 188 करा कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा होता है? 188 1 नंबर, अपना बिहार, मुजफ्फरपुर सबसे बेस्ट होता है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा होता है? 89 का 1 नंबर, झारखंड होता है। सबसे अधिक भंडार और उत्पादन सबसे अमीर राज्य झारखंड को है। किसको? झारखंड को। 190 में आते हैं, 190 बोल रहा है आपको बिहार जिले में नागी बांध से है, नागी नगटी जो बांध है आपको जमुई में हो जाएगा। 190 का आपको 1 नंबर। 191 हम लोग आते हैं, 191 का आपको हो जाएगा आपको कि निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? कहाँ पे? 191 का आपको 3 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। 192 आते क्वेश्चन कर रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो कौन? लोनारवाला, महाराष्ट्र, जो हम लोग का 92 का हो जाएगा 2 नंबर। 193 93 करा कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो 93 का आपको हो जाएगा कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक। अगर देखा जाए सोना का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे? तो बिहार के जमुई जिला में। अगर पूछा जाए कि स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा होता है? विश्व का सबसे लंबा बांध होता है कौन? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में आपको हो जाएगा लंबा बांध। 195 में लगाते हैं, 195 करा कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होती है? तो कौन सा होता है? 95 का 1 नंबर, सिंगरौली जो होता है कहाँ पे? एमपी में कोयला। 196 आते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाए? हाजीपुर में। 196 का 3 नंबर। 97 हम लोग आते हैं, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होता है? 97 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? झारखंड में होता है। अब आते हैं 198 आते हैं, कौन से सुमेलित इसमें नहीं होता है? स्थानांतरित कृषि और राज्य। अच्छा, दीपा 100 कौन आपको नहीं है? दीपा तो 198 आपको देखते हैं। दीपा कहाँ? छत्तीसगढ़ में, सही बात है। उसके बाद कर रहा है आपको पामलू कहाँ? मणिपुर में, ठीक है। झूम का असम में होता है। बेबर आप पे बिहार में नहीं होता है, तो बेबर कहाँ पे आपको होता है? बेबर आपको बिहार नहीं, आपको बेबर आपको हो जाएगा कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश पे आपको। 199 आते हैं कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में है? तो 199 का 1 नंबर, बस्तर जिले में। कहाँ पे?
बस्तर जिला, बैलाडीला बस्तर जिला में पाया जाता है। आगे देखते हैं 200 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 200 में आते हैं। कल भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा होता है? तो 200 का एक नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। 200 का एक आते हैं, 200 का एक कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा मोड़ता है। तो 201 जो बोलती है श्रीनगर और कन्याकुमारी को मोड़ती है। 102 में 202 आते हैं कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कहाँ पाई जाती है, कब होती है? तो 202 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अक्टूबर नवंबर में। ज़्यादा वर्षा कहाँ पे कराती है ठंडे जाड़ों में? तो तमिलनाडु में कराती है आपको। 200 का 3 आते कर आपको कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 200 का 3 जो आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया था। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? 204 का आपको बताएगा चाय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाय वर्षा बोलते हैं। 200 का 5 मिलवाते हैं, 200 का 5 बोल रहा है आपको। 200 का 5 की उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा क्या कहलाती है? 205 का 4 क्या कहलाती है? लू कहलाती है। 200 का 6 में देखते हैं कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या होता है? तो 200 का 6 का होगा 2 नंबर, श्रम होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रम ज़्यादा होगा। क्योंकि पूरा विश्व का क्षेत्रफल से भारत का मात्र क्षेत्रफल 2.42% है। आबादी कितना पूरा विश्व का? 17.5% है इसमें। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 207। 207 करा कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज जो आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। 208 में आते हैं अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो कहाँ मिलती है? 208 का 2 नंबर, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। 209 का आपकी भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु भारत की है? तो भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हम लोग का। 210 आते हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आपको? बुल्लर झील। 210 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, बुल्लर झील कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आपको हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे नमकीन झील कौन है? सांभर झील राजस्थान में। और भारत का सबसे लंबी झील कौन से? वेवनाड झील होता है। विश्व का सबसे गहरा झील कौन होता है? बैकाल झील होता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो मणिपुर में होते हैं। अब भारत में सबसे ऊंची पर अवस्थित झील चोलामू झील कौन है? चोलामू झील। 211 हम लोग आते हैं। 211 क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या होती है? तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? 211 1 नंबर हिमाद्री बोलती है। क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री होती है। 212 आते हैं प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है क्या? लिंगानुपात कहलाती है। 212 का 1 नंबर, 212 का 1 नंबर है। 213 में आते हैं हम लोग। 213 का आपको कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? तो टिस्को की स्थापना किया गया था सक्ची झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। 214 भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो 214 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 4 नंबर, कोलकाता में बनाया गया था। 215 में आते हैं हम लोग। 215 करा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होता है? सबसे लंबा बांध होता है 215 का 1 नंबर हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में पाया था। 216 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 216 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 216 का 3 नंबर पाया था, आसाम में पाया था। 217 का आपको झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं हम लोग? तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कुरुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुआ बोलते हैं। 218 आते हैं कल भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है? तो कुल लंबाई देखा जाए 218 का आपको 3 15,200 कितना? 15,200 भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई है। 219 में बनवाते हैं। 219 का आपको
कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय बोलते हैं। आगे देखते हैं 220 उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो 220 का 4 नंबर भूमध्य सागर। 221 में आते हैं 221 का राखी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित होती है? तो 221 का होगा 3 नंबर पश्चिम बंगाल में। 222 में आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो 222 का आपको 1 नंबर दिहांग के नाम से जानते हैं। 223 में आते हैं हम लोग 223 का आपको कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच चलाए गए थे। 223 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 24 में कब चला गया? 1853 में चला गया, याद रखिएगा। 224 का रहा कि वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन या झाड़ियाँ पाई जाती है। तो 224 का आपको हो जाएगा 224 का होगा 2 नंबर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान में कटीले पाए जाते हैं। 225 में आते हैं 225 का आपको कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मानस हम कहाँ जाएगा? आसाम में हो जाएगा। 225 का 4 नंबर। 226 का रहा गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया? तो 226 का 2 पर चंबल पे हो जाएगा। 227 में। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा आज का हम लोग का सफ़र। 226 क्वेश्चन का सफ़र था हम लोग का दोस्तों। तो आप लोग इसे एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि माइंड में आपको सेट हो जाएगा। तो हर एक एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी का 250 सवा 200 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कमेंट कर कैसा रहा और क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेगा, सपोर्ट करेगा, तो हम लोग और ऊर्जावान से आपको प्रोवाइड किया जाए। अलग अलग तरह से बहुत सारा वीडियो लाएंगे हम लोग, अलग अलग ज्योग्राफी का भी लाएंगे, अलग अलग आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक का हम लोग अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन बना के प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सपोर्ट, सब्सक्राइब कराएं, शेयर करिएगा थोड़ा सा, तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।